एक बार एक बादशाह घोड़े पर सवार अपने राज्य के जंगली इलाके में घूम रहा था। जैसे जैसे वह जंगली इलाके की ओर अंदर चला जा रहा था, चारों तरफ गहरा अंधकार बढ़ता गया और फिर बड़ी जोर से बारिश होने लगी। चारों तरफ गहरा अंधकार था। बादशाह जल्दी से मुड़ा और अपने महल की ओर बढ़ने लग जाता है कि अचानक ही एक हिरन झाड़ियों से कूदकर सामने आ गया। तो घोड़ा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। घोड़ा जोर से ऊपर की ओर उछला, बड़ी तेज़ी से छलांगे भरता हुआ दौड़ने लगा, जिससे बादशाह घोड़े से गिर जाता है। वह वहीं जंगल में बेहोश पड़ा रहता है। जब बादशाह को होश आया तो चारों तरफ गहरा अंधेरा था और उसकी टांग में बुरी तरह से चोट लगी हुई थी। जख्मी, बारिश से भीगा हुआ और कीचड़ से लथपथ, बादशाह ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पेड़ की टहनी को अपनी छड़ी बनाते हुए महल की ओर चल पड़ा। कई घंटों बाद उसे लगा कि वह रास्ता भटक गया है, लेकिन वह चलता रहा जब तक वह एक झोंपड़ी के पास नहीं पहुंच गया, जहां उसे खिड़की से एक छोटा सा दीपक जलता हुआ नजर आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक सीधे साधे किसान ने उसका स्वागत किया। उसकी हालत देखकर किसान उसे तुरंत झोंपड़ी में ले गया। किसान ने सोचा कि ये कोई आम सा मुसाफिर होगा। उसने बादशाह को खाने पीने के लिए कुछ दिया, उसके जख्मों पर मलहम लगाया और उसको नए कपड़े पहना दिए। किसान ने कहा वह रात भर झोंपड़ी में आराम कर ले और सुबह सफ़र जारी कर सकते हैं। अगले दिन बादशाह राजा उठा तो उसका दिल उस उदार और प्रेमी किसान के लिए शुक्राने से भरा हुआ था। भले आदमी, राजा ने कहा, मैं इस देश का बादशाह हूँ। ये है मेरी अंगूठी। जो मेहरबानी तुमने मेरे ऊपर की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। अगर तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो कृपया मेरे महल में आना और ये अंगूठी दिखाना। मेरे पहरेदार तुम्हें सीधा मेरे पास ले आएंगे। मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर सका मैं ज़रूर करूँगा। कुछ समय बीत जाता है और फिर किसान को कोई समस्या आ जाती है। उसने सोचा कि शायद बादशाह इसका हल निकाल सकते हैं, इसलिए उसने बादशाह के महल जाकर बादशाह से फैसला लिया। बादशाह के पहरेदार अंगूठी को देखकर वाकई उसे तुरंत राजा के निजी कक्ष में ले जाते हैं। पहरेदारों ने किसान को चुपचाप इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि बादशाह नमाज अदा कर रहा था। किसान ने देखा कि बादशाह दोनों हाथ ऊपर करके खुदा से कुछ मांग रहा। घुटनों के बल बैठा बादशाह जब नमाज अदा कर रहा था, उठा तो उसने किसान को देखा। उसका स्वागत करते हुए बादशाह ने पूछा कि वे उसके लिए क्या कर सकते हैं। बादशाह सलामत। किसान ने बड़ी हलीमी से कहा, क्या आप मुझे बताएंगे कि अभी आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं, बादशाह ने कहा, मैं खुदा से अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मदद मांग रहा था। अपने देश में अमन और शांति कायम रखने के लिए उसकी सहायता मांग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत। किसान ने कहा, क्या अब मुझे जाने की इजाज़त है? क्यों, क्या हुआ? बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या तुम मेरे पास मदद मांगने के लिए नहीं आए थे? सलामत, मैं भी उसी के दर से मदद मांगूंगा जिसके दर से आप मदद मांग रहे थे। बेशक आप बादशाहों के बादशाह हैं, लेकिन मैंने देखा कि हम सभी मालिक के दर से मांगते हैं, इसलिए मैं भी उसी से ही मांग लूँगा।